नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित् कुपितं मित्रम सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्। ये आचार्य चाणक्य की कुटिल नीति है। कुटिल का अर्थ सीधी नहीं है। ये ऐसा संकेत करती है कि आपको अपना व्यवहार ऐसा सरल नहीं रखना चाहिए कि कोई भी आपकी निश्चिंतता का लाभ उठा सके। वे कहते हैं, न विश्वसेत कुमित्रे च, कुमित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। निश्चित सी बात है, यदि आपको लगता है कि आपका कोई मित्र विश्वसनीय नहीं है, वो आपकी बात को, आपके रहस्यों को प्रकाशित कर सकता है, तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे चरण में आचार्य चाणक्य कहते हैं, मित्रे चापि न विश्वसेत, मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मित्र पर क्यों नहीं करना चाहिए, उसका कारण बताते हैं। कदाचित् कुपितम मित्रम, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके या अपने किसी कारण से आपके मित्र की मित्रता डावाडोल हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, वो किसी बात पर आपसे क्रुद्ध हो जाए, नाराज हो, और सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत्, और जो कुछ भी आपने अच्छे विश्वास में उसके साथ साझा किया है उसको वो दूसरों तक पहुंचा दे। तो ये आचार्य चाणक्य का बहुत उपयोगी सुझाव है। 7वां श्लोक है, मनसा चिंतितं कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत्। हम अपने जीवन में, चाहे विद्यार्थी की अवस्था में हो या गृहस्थ की अवस्था में हो, नियोक्ता हो यानी एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, समाज के किसी दायित्व में हो, तो हम कुछ ना कुछ भविष्य के बारे में योजना बनाते हैं। अपनी बेहतरी के लिए, उन्नति सुनिश्चित करने के लिए, अपने को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। उसके विषय में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत्। जो आपने मन में सोचा है या बुद्धि से विचार विमर्श करने के बाद संकल्प लिया है, उसको वाणी से दूसरों को नहीं बताना चाहिए कि मैं ऐसा करने वाला हूं, ऐसे करने वाली हूं, फिर ऐसा होगा, उससे क्या क्या हो जाएगा। ये किसी भी अच्छे क्षण में भी दूसरे लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसका कारण आचार्य चाणक्य बताते हैं, मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़म। जो आपने अपने विचार से, संकल्प से तय कर लिया है, उसको तब तक मंत्र की तरह, जैसे गुरु मंत्र होता है तो गुरु कहता है कि इसको दूसरों के साथ साझा नहीं करना है, तो फिर आप उसको अपने तक ही सीमित रखते हैं। इसी प्रकार अपनी योजना को तब तक दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए जब तक, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कार्यम चापि नियोजयेत्, उसको कार्य रूप में परिणत न कर ले। आपके बोलने से नहीं, आपके कामों से लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके मन में क्या विचार है, आपके क्या संकल्प हैं। इसीलिए आपने गांधी जी का एक वक्तव्य सुना होगा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैं बोलकर नहीं कहता हूं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। आप मेरे जीवन का अध्ययन करें और उससे आपको पता लगेगा कि मैं क्या सोचता हूं और मेरे क्या संकल्प हैं, क्या मेरे सिद्धांत हैं। 8वां श्लोक है, कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। ये संसार कष्टों से पूर्ण है। यहां कुछ कष्टों की चर्चा आचार्य चाणक्य भी कर रहे हैं, लेकिन उन कष्टों में सबसे बड़ा कष्ट क्या है, जिसके निवारण के लिए हमें सबसे पहले प्रयास करना चाहिए, उसका संकेत यहां इस श्लोक के माध्यम से किया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं,
कष्टम च खलु मूर्खत्वम। यदि हमारा IQ कम है, हम सरल बातों को नहीं समझ पाते, सामान्य कार्य भी नहीं कर पाते, तो ये कष्टपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में एक से एक विद्वान और कुशल लोग होते हैं, तो हमें उनके सामने नीचा देखना पड़ता है। ये बड़े कष्ट की बात है। और कष्टम च खलु यौवनम, हम समाज में सुनते हैं कि जवानी जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो कष्ट है, क्योंकि अधिकांश लोग उस यौवन का उपयोग कैसे किया जाए वो नहीं जानते। जवानी बीत जाती है तो उनको लगता है कि अरे मेरे पास शक्ति थी, सामर्थ्य था, समय था, मुझे अपने जीवन में इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए थी, ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए था। तो ये यौवन का सबसे बड़ा कष्ट है कि जब जीवन के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, जब आप अपने भविष्य का सृजन कर सकते हैं, उस समय आप सपनों में, खेल में और तरह तरह से समय बिताने में जीवन नष्ट कर लेते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यौवन भी एक प्रकार का कष्ट है। और इन सबसे बड़ा कष्ट क्या है? कहते हैं कष्टात कष्टतरम चैव, इनसे भी बड़ा कष्ट है पर गेह निवासनम, आपके पास अपना घर ना हो, दूसरे के घर में आपको रहना पड़े किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण। आपके पास शरण अपने लिए नहीं है, आप चाहे अध्ययन के लिए कहीं गए हैं और अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, किसी दूसरे के घर रहना पड़ता है। चाहे आप प्रवास पर कहीं गए हैं या आप नौकरी करते हैं अपने से दूसरे शहर में जा करके, और वहां आप अपने रहने की व्यवस्था नहीं कर पाते, दूसरे के घर में रहना पड़ता है, दूसरे की व्यवस्था से, दूसरे की चॉइसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, दूसरे के नियम को, विधान को मानना पड़ता है, अपने अनुसार स्वच्छंद जीवन नहीं जी सकते। आचार्य चाणक्य कहते हैं ये सबसे बड़ा कष्ट है। नवा श्लोक है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। कुछ चीजें संसार में ऐसी होती हैं जो सर्वत्र नहीं पाई जाती, सामान्य चीजें सब जगह मिल जाती। कुछ विशेष गुण, कुछ विशेष स्वभाव, कुछ विशेष रत्न वो पात्रों के पास ही मिलते हैं, सबके पास नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य उदाहरण देते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम, हर जगह हर पर्वत पर मोती नहीं मिलते। मोती बहुमूल्य रत्न होते हैं और वे कहीं कहीं ही पाए जाते हैं। और मौक्तिकं न गजे गजे, ऐसा सुना जाता है कि हाथी जब वयोवृद्ध हो जाता है, काफी बड़ी उसकी उम्र हो जाती है, तो उसके मस्तक पर एक माणिक प्रकट होता है, एक प्रकार का मोती निकलता है, उससे वह हाथी दिव्य हो जाता है। लेकिन वो बहुत विरल स्थितियों में होता है, सामान्य में नहीं होता है। साधवो नहीं सर्वत्र, यहां साधु का तात्पर्य सन्यासी से नहीं है, अच्छे लोगों से है, सज्जन। सब जगह सज्जन लोग नहीं मिलते हैं, और अगर हों भी तो उनसे हमारा परिचय सदा नहीं होता है। अंतिम है चंदनम न वने वने। अब जंगल तो बहुत होते हैं देश के सब हिस्सों में, संसार के सब भागों में, लेकिन सब जगह चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ये संकेत देते हैं कि दुनिया में अच्छी स्थितियां सदा नहीं रहती और सब जगह नहीं होती, कहीं कहीं उनके बिना भी अपने जीवन को संतुष्ट करना पड़ता है। 10वां, पुत्राश्च विविधैः शीलैः नियोज्याः सततं बुधैः नीतिज्ञाः शील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश आचार्य चाणक्य ने
दूसरे अध्याय के इस 10वें श्लोक के माध्यम से दिया कि विद्वान लोगों को सततम निरंतर प्रयास करके पुत्राः विविधैः शीलैः नियोज्याः अपने पुत्र पुत्रियों को अनेक प्रकार का ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराना चाहिए। ज्ञान ताकि उनके चित्त से, व्यक्तित्व से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। विभिन्न प्रकार के अभ्यास जो उनके जीवन को उन्नत कर सकें, अनेक प्रकार के कौशल जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकें, समायोजित कर सकें। ऐसा सब माता पिता को, सब समझदार माता पिता को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं क्योंकि नीतिज्ञाः शील संपन्ना कुल पूजिताः भवन्ति। ज्ञान, कौशल और अच्छे स्वभावों वाले लोग ही समाज में पूजे जाते हैं, उनका ही समाज में सम्मान होता है। वे जहां जाते हैं स्वयं भी दूसरे लोगों के लिए सम्मान के पात्र होते हैं और अपने माता पिता, परिवारजनों के लिए भी सम्मान अर्जित करते हैं। तो आज के इस सत्र में हमने चाणक्य नीति दर्पण के दूसरे अध्याय के 6 से 10वें श्लोक का स्वाध्याय किया। आशा है इसमें आपको अनेक प्रकार की नई बातें जानने को मिली होंगी। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इस चैनल को अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक भी पहुंचाने का माध्यम बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।